यदि आप भी क्लास 10 बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो खास होने वाला है। ये पाठ बहुत ही इम्पोर्टेंट और मज़ेदार भी है। इम्पोर्टेंट होने के साथ साथ खास बात है कि ये मज़ेदार पाठ है। यदि आप इस पाठ को एक बार पढ़ लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है इस पाठ से। तो चलिए देखते हैं ये पाठ क्या है। तृतीय पाठ है, तीसरा पाठ है अलस कथा। संस्कृत का ये तीसरा पाठ है अलस कथा, आलसी की कहानी। आलसी की कहानी को हम लोग आज जानेंगे। तो जो भी क्लास 10 में है वो किताब खोल लेंगे, संस्कृत का किताब पेज नंबर 17 खोल लेंगे और देखेंगे, किताब पे ध्यान देंगे। तो अलस कथा अयम पाठ विद्यापति कृतस् कथा ग्रंथस् पुरुष परीक्षेति नामकस् अंश विशेषो वर्तते। अयम पाठ का अर्थ हुआ यह पाठ। अयम पाठ मतलब यह पाठ। यह पाठ विद्यापति के द्वारा लिखा गया पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ से लिया गया है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि अलस कथा कहाँ से लिया गया है। क्या उत्तर होगा? पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ से लिया गया है अलस कथा। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायां कथा रूपेण विभिन्नानां मानव गुणानां महत्वं वर्णयति दोषानां च निराकरणाय शिक्षां ददाति। जो पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ है वह सरल संस्कृत भाषा में लिखा गया है, कथा के रूप में है, कहानी के रूप में है, जिसमें मानव के विभिन्न प्रकार के गुण और महत्व का वर्णन किया गया है। पुरुष परीक्षा में सरल संस्कृत भाषा में लिखा गया है, कहानी के रूप में है, जिसमें मानव के, मनुष्य के विभिन्न गुण और महत्व का वर्णन किया गया है। और मनुष्य में जो दोष है, दोष मतलब अवगुण, खराबी, जो मनुष्य में अवगुण है, खराबी है, उसका निराकरण कैसे होगा, वो दूर कैसे होगा, उसका भी शिक्षा दिया गया है अलस कथा में। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसित। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे। विद्यापति कौन थे? लोकप्रिय मैथिली कवि थे। अपि च बहुनाम संस्कृत ग्रंथानां निर्माता अपि विद्यापति आसित। और भी अपि च बहुनाम, और भी बहुत सारे संस्कृत ग्रंथानाम, संस्कृत ग्रंथों के निर्माता अपि विद्यापति आसित, निर्माता भी थे। इति तस् विशिष्टता संस्कृत विषये अपि प्रभुता अस्ति। और इसकी संस्कृत विषय पर भी विशिष्ट प्रभुता था, पकड़ था। तो विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे, साथ ही संस्कृत विषय के भी निर्माता थे। संस्कृत विषय में भी बहुत सारे ग्रंथों को, किताब जो है, कहानियों को लिखे थे, इसलिए संस्कृत के भी ये जानकार थे। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो विद्यापति कौन थे, तो मुख्य रूप से लोकप्रिय मैथिली कवि थे, लेकिन संस्कृत भाषा में भी बहुत सारे ग्रंथों को लिखे हैं विद्यापति। संस्कृत विषय पर भी इसकी विशिष्टता थी। प्रस्तुत पाठ है। अगर क्वेश्चन आपसे ये केवल पूछा जाए कि विद्यापति कौन थे, तो आपको बताना है कि लोकप्रिय मैथिली कवि थे और संस्कृत विषय भी ये जानते थे। प्रस्तुत पाठे अलस नाम का सुदोष निरूपेण व्यंग्यात्मिका कथा प्रस्तुता विदते। प्रस्तुत पाठे, इस प्रस्तुत पाठ में आलस नाम का जो दोष है उसका निरूपण किया गया है और उस पर व्यंग किया गया है। जो आलस नाम का जो दोष है, दोष मतलब क्या बताया? अवगुण। जो मनुष्य में जो आलस नाम का दोष है उसका निराकरण कैसा, उसके बारे में बताया गया है और उस पे आलस पे व्यंग किया गया है। नीतिकार आलस्यम रिपु रूपम मन्यते। जो नीतिकार है मतलब कथाकार, नीतिकार मतलब कथाकार, जो कथाकार है वह आलस को क्या मानते हैं? रिपु मानते हैं। रिपु का अर्थ क्या होता है? शत्रु। समझ सकते हैं कि आलस क्या है? शत्रु है, दुश्मन है, इसलिए आलस कभी भी नहीं करना चाहिए। आसित मिथिलायाम वीरेश्वरो नाम मंत्री। मिथिला में वीरेश्वर नाम का मंत्री था। आसित मतलब था। मिथिला में वीरेश्वर नाम का मंत्री था। स च स्वभावात् दानशीला कारुणिका च सर्वेभ्यो दुर्गते भय अनाथे भय च प्रति अहम इच्छा भोजनम दापयति। स च मतलब और, स मतलब वह, और वह स्वभाव से दानशील और कारुणिक था। कौन? मिथिला के मंत्री वीरेश्वर। वीरेश्वर कौन थे? मिथिला के मंत्री थे। उसका स्वभाव कैसा था? दानशील और कारुणिक था। कारुणिक मतलब दयावान। मिथिला के मंत्री स्वभाव से दानशील और कारुणिक थे। सर्वेभ्यो सभी
दुर्गतेभ्यो, इसको पढ़ेंगे दुर्गतेभ्यः अनाथेभ्यः च प्रति अहम इच्छा भोजनम। सर्वेभ्यो सभी, दुर्गतेभ्यः संकटग्रस्त लोगों को, दुर्गतेभ्यः मतलब संकटग्रस्त लोगों को, अनाथेभ्यः अनाथ लोगों को, प्रति अहम प्रतिदिन इच्छा भोजनम दापयति, प्रतिदिन इच्छा भर भोजन दिलवाते थे। जो मिथिला के मंत्री थे वीरेश्वर, वह सभी संकटग्रस्त लोगों को, अभावग्रस्त लोगों को और अनाथ लोगों को प्रतिदिन इच्छा भर भोजन दिलवाते थे। तत्मध्ये अलसेभ्यः अपि अन्न वस्त्रे दापयति, तत्मध्ये, इसको पढ़ेंगे तत्मध्ये अलसेभ्यः अपि अन्न वस्त्रे दापयति, तत्मध्ये अलसेभ्यः अपि, वह आलसियों के बीच में भी अन्न और वस्त्र दिलवाते थे। मतलब मिथिला के मंत्री जो वीरेश्वर थे, वो सभी संकटग्रस्त लोगों को, अनाथ लोगों को प्रतिदिन भोजन करवाते थे, लेकिन आलसियों के बीच में भी वह भोजन के साथ साथ अन्न और वस्त्र भी दिलवाते थे, अर्थात आलसी को अधिक मानते थे मिथिला के मंत्री वीरेश्वर। यतः, क्योंकि निर्गतानां च सर्वेषां अलसः प्रथमो मतः किंचित क्षमते क्रतुं जाठरेण अपि वहिना, क्योंकि जो आलसियों का प्रथम मत होता है, आलसियों का पहला सिद्धांत होता है, आलसियों का पहला विचार होता है कि किंचित क्षमते क्रोतुम जाठरेना अपि वहिना, वह कुछ करना नहीं चाहता है, क्षमता रहते हुए भी, शरीर समांग रहते हुए भी वह कोई भी कार्य करना नहीं चाहता है। ये आलसी का पहला सिद्धांत होता है। भले वो भूखे रहेगा, जाठरेना अपि वहिना, जाठरेना मतलब उदर से संबंधित, पेट से संबंधित, वहिना मतलब आग, पेट के ज्वाला से, आग से, भूख से वह जलता रहेगा, भूखा रहेगा, लेकिन कुछ करना नहीं चाहेगा, मेहनत करना नहीं चाहेगा। ये आलसी का सिद्धांत होता है। ततो अलस पुरुषाणाम तत्र इष्ट लाभम श्रुत्वा बहुवः तुंद परिमिर्जा तत्र वर्तुलीभूवः यतः, और उसके बाद ततो अलस पुरुषाणाम, उसके बाद आलसी पुरुषों के, तत्र इष्ट लाभम श्रुत्वा, उसके इष्ट लाभ को सुन करके, बहुवः बहुत सारे, तुंद परिमिर्जा तुंद बढ़ाने वाले लोग, वर्तुलीभूवः वहाँ आ गए। जब मिथिला के मंत्री वीरेश्वर जो है आलसियों को अन्न वस्त्र भोजन देने लगे, तो बहुत सारे लोग वहाँ पे आलसियों के सुख को सुन करके जमा हो गए, आ गए। यतः, क्योंकि स्थिति शोकल मूला ही सर्वेषां अपि संगते सजातीनां सुखम दृष्ट्वा केना धावन्ति जन्तवः, क्योंकि आलसियों सुविधाजनक स्थिति को देख करके सभी लोग दौड़ते हैं, और अपने जातियों के सुख को देख करके कौन लोग नहीं उधर दौड़ते हैं, अर्थात सभी दौड़ते हैं। अतः सुविधाजनक स्थिति को देख करके, स्थिति शोकल मूला ही सर्वेषां अपि संगते, सुविधाजनक स्थिति को देख करके सभी लोग ही दौड़ते हैं। सजातीनां सुखम दृष्ट्वा केना धावन्ति जन्तवः, और अपने जातियों के सुख को देख करके कौन लोग नहीं दौड़ते हैं। अर्थात अगर कहीं पे कुछ मुफ्त में मिलने लगे तो जिसको आवश्यकता है वो तो जाता ही है, जिसको आवश्यकता नहीं है वो भी चले जाता है, जिसके लिए नहीं है वो भी चले जाते, वहाँ जमा हो जाते। जैसे अगर गरीब लोगों को अन्न देने लगे, कंबल देने लगे या राशन देने लगे, तो उसमें क्या करते, जो गरीब नहीं होते हैं, जो मध्यम लोग होते हैं, वह भी चले जाते हैं, पड़वी लगा करके ही थोड़ा हो जाए, हमको भी मिल जाए, प्राप्त हो जाए। तो सुविधाजनक स्थिति को देख करके सभी लोग दौड़ते हैं, अपने जातियों के सुख को देख करके कौन नहीं दौड़ते। पश्चात अलसानां सुखम दृष्ट्वा धूतापि कृत्रिम आलस्यम दर्शित्वा भोजनम ग्रहन्ति, उसके बाद आलसियों के सुख को देख करके धूर्त व्यक्ति भी कृत्रिम आलस को दिखा करके, कृत्रिम आलस मतलब बनावटी आलस को दिखा करके भोजनम ग्रहन्ति, भोजन ग्रहण करने लगे। जब मिथिला के मंत्री आलसियों को भोजन और अन्न वस्त्र देने लगे, तो जो धूर्त लोग था, जो आलसी नहीं था, वह भी क्या किया, बनावटी आलस को धारण कर लिया। कृत्रिम आलस्यम दर्शित हुआ, बनावटी आलस को दिखा करके कि हम भी बड़ी आलसी है, हम बड़ी आलसी है, इस तरह से जो है आलस को दिखा करके, आलस को बना करके आलसियों के साथ में जो है मिल गया और भोजन ग्रहण करने लगा। तदंतरम अलसालायाम बहुद्रव्यम व्ययम दृष्ट्वा तनयोगी पुरुषे प्रामृष्टम, तदंतरम उसके बाद
अलसालायाम आलसियों के घर में बहुत द्रव्य व्ययम बहुत सारे द्रव्य के खर्च को देख करके धन को के खर्च को देख करके तन योगी पुरुष से परामृष्टम नियोगी पुरुष ने दयावान पुरुष ने परामृष्टम विचार किया। जब आलसी को मंत्री वीरेश्वर ने अन्न भोजन वस्त्र देने लगा तो बहुत सारे जो धूर्त लोग था वह भी उसमें जमा हो गया। उसके बाद उसका खर्च तो बढ़ गया, आलसियों के घर का खर्च बढ़ गया। फिर खर्च को बढ़ते हुए देख करके दयावान पुरुष ने क्या सोचा, परामृष्टम विचार किया। यद अक्षम बुद्धिया करुणिया केवलम अलसे भया स्वामी वस्तुनि दापयति। कहता है यह मेरा यद अक्षम बुद्धि होगा, ये हमारे खराब बुद्धि होगा। यद अक्षम बुद्धिया मतलब कुबुद्धि, खराब बुद्धि, यह हमारी खराब बुद्धि होगा कि अगर हम सबको दे देते हैं दान तो ये हमारी ही कुबुद्धि होगा। ऐसा सोचा दयावान पुरुष ने। केवलम अलसे भया स्वामी वस्तुनि दापयति। स्वामी ने, स्वामी मतलब मालिक, मालिक ने हमें केवल आलसियों को, जो संकटग्रस्त लोग हैं उनके लिए हमें धन दिया है। ईश्वर ने हमें उसलिए धन दिया है कि तुम जो है अनाथ को बांटो, तुम गरीब को बांटो, जो संकटग्रस्त लोग हैं अभावग्रस्त है उसको बांटो। कपटेन अन अलसा अपि ग्रहंती इति अस्माकम प्रमादा। और कपट से, छल से जो आलसी नहीं है वह भी ग्रहण कर रहा है, तो यह हमारी ही आलस है, यह हमारा प्रमाद है। प्रमाद मतलब आलस, यह हमारा ही आलस है। ऐसा कौन सोचा? तो मंत्री वीरेश्वर ने सोचा है, दयावान पुरुष ने सोचा। यदि भवती, यदि होता है, तदाल पुरुषाणाम परीक्षाम कुर्मः। और वो सोच रहा है कि यदि होता है तो इन सभी पुरुषों का परीक्षा लिया जाए, परीक्षा किया जाए कौन आलसी है और कौन नहीं है। इति प्रामृष प्रसुप्तेषु अलसालायाम तनयोगी पुरुषा वहीनम दापयित्वा निरूपयमासु। इति प्रामृष ऐसा सोच करके, विचार करके, प्रसुप्तेषु सोए हुए, अलसालायाम आलसियों के घर में, तनयोगी पुरुषा दयावान पुरुष के द्वारा, वहीनम दापयित्वा आग दिलाया गया, निरूपयमासु जांचने के लिए। ऐसा सोच करके दयावान पुरुष के द्वारा सोए हुए आलसियों के घर में, आलसियों का घर था उसमें बहुत सारे लोग सोए हुए थे। जो आलसी था वो भी, जो नहीं है वो भी सोया हुआ था एकदम आराम से। हम भी बड़ी आलसी है, जो है नाटक कर रहा था आलस होने का, आलसी होने का। तो दयावान पुरुष ने सोचा कि कैसे परीक्षा किया जाए। अगर हम सबको दे देते हैं तो हम ही आलसी बन जाएंगे, क्योंकि ईश्वर ने हमें आलसियों को, अनाथ को, संकटग्रस्त लोगों को ये जो है दिया है, धन हमको दिया है कि देने के लिए। जो आलसी नहीं है वो भी ले रहा है, तो आलसियों की पहले जांच करनी चाहिए। तो जांच करने के लिए क्या किया, उस घर में बहुत सारे आलसी लोग सोए हुए थे, जो आलसी नहीं थी वो भी सोए हुए थे। उसमें क्या किया, आग लगा दिया। ततो गृह लग्नम प्रवृद्धम अग्निम दृष्ट्वा ध्रुता सर्वे पलायिता। ततो उसके बाद गृह लग्नम, घर में लगे आग को, प्रवृद्धम अग्निम दृष्ट्वा फैलते हुए देख करके, सद्ध्रुता सर्वे पलायिता, सभी धूर्त भाग गए। जब घर में आग लगा और आग जब फैलने लगा तो क्या हुआ, सभी धूर्त व्यक्ति जो था वो सब भाग गया। सोचा कि आलस करने में फायदा नहीं है, हो सकता है इस आलस के चक्कर में, धन लोभ के चक्कर में हम मर जाएंगे जल करके, तो इससे अच्छा भागो, छोड़ो आलस को, त्यागो। और सभी जो है धूर्त व्यक्ति क्या किया, भाग गया। पश्चात ईर्षद अलसा अपी पलायिता। पश्चात उसके बाद में ईर्षद अलसा अपी, थोड़ा सा जो आलसी था लेकिन कम सम आलसी था, वो अभी भाग गया। सोचा कि इस आलस को त्यागने में ही अच्छा है, क्योंकि इस आलस के चक्कर में रहेंगे हम मर जाएंगे। चत्वारा पुरुषा तत्रैव सुप्ता। और 4 पुरुष ऐसे थे जो वहीं पर सोए थे, तत्रैव सुप्ता, वहीं सोए थे। परस्परम आलपंती, परस्पर आपस में एक दूसरे से आलपंती, बातचीत कर रहे थे। कितने पुरुष थे, 4 पुरुष उसी घर में सोए हुए थे, और घर में आग लगी हुई है और 4 पुरुष उसी में सोए हुए हैं और आपस में बातचीत कर रहे हैं। एकेन वस्त्र वृतेन मुखेन ओक्तम। एक ने वस्त्र से ढके हुए मुख से ही बोल रहा है, ओक्तम मतलब बोल रहा है। उस 4 पुरुष में से एक ने वस्त्र से ढके हुए मुख से बोल रहा है, अहो कथमयम कोलाहल। अहो, अरे
कथम अयम कोलाहल, यह कैसा हल्ला हो रहा है। द्वितीयेन उक्तम, दूसरे ने कहा, तर्कयते यद अस्मिन् गृहे अग्नि लग्नो अस्ति। दूसरे ने कहा तर्कयते, तर्क किया जा रहा है, लग रहा है, गृहे अग्नि लग्नो अस्ति, घर में आग लगी है। देखिए घर में आग लगी हुई है, फैल रहा है आग, और सभी धूर्त व्यक्ति भाग गया। जो थोड़ा सा आलसी था वो भी भाग गया, और चार आलसी जो महा आलसी था वह उसी घर में सोए हुए हैं और वस्त्र से मुख को ढके हुए हैं, आंख खोल के बाहर नहीं देख रहे हैं क्या हुआ है, कि कौन चीज का हल्ला हो रहा है। वो सोए हुए हैं चार पुरुष, और पहला पुरुष उसमें से क्या बोला कि अरे यह कैसा हल्ला हो रहा है। तो दूसरा पुरुष ने क्या बोलता है कि तर्कयते यदस्मिन् गृहे अग्नि लग्नो अस्ति, तर्क किया जा रहा है, लग रहा है ऐसा कि इस समय घर में आग लग गया है। तृतीयेन उक्तम, फिर तीसरा ने क्या कहता है सुनिए, को अपि तथा धार्मिको नास्ति, कोई भी वैसा धार्मिक व्यक्ति नहीं है। यह इदानीम जलाद्रे वर्षो भी कटे वासवान प्रावृणोति, जो इस समय हम लोगों को जलाद्रे वर्षों भी भींगी हुई वस्त्र से या कटे आसमान चटाई से प्रावृणोति, ढक दे। तीसरा पुरुष ने क्या कहा, तीसरा आलसी ने, कि इस समय कोई भी वैसा दयावान व्यक्ति नहीं है जो हम लोगों पे दया करे और आ करके हम लोगों को भींगी हुई वस्त्र से या चटाई से ढक दे। सोच सकते हैं कैसा आलसी है। चतुर्थेन उक्तम, चौथे ने कहा, अय वाचाल, अरे वाचाल, कति वचनानि वक्तुम शक्नोथ तुष्णीम कथम न तिष्ठत। चौथा आलसी जो था वो महान आलसी था, महान आलसी जिसको कहते हैं। और चौथा ने क्या दिमाग लगाया, ये कहा अरे वाच, क्या कहा, इसको सोने में डिस्टर्ब हो रहा था, उधर आग लगी हुई है, उसको कोई चिंता कोई दुख नहीं है, लेकिन उसको सोने में डिस्टर्ब हो रहा है, दुख इस बात की है। और चौथे आलसी ने क्या कहा, अरे वाचाल, अरे वाचाल मतलब अधिक बोलने वाले, कति वचनानि वक्तुम शक्नोत, कितना वचन बोलोगे, तुष्णीम कथम न तिष्ठत, तुम लोग चुप क्यों नहीं रहते हो, हमको सोने में डिस्टर्ब हो रहा है। ततः उसके बाद क्या हुआ, ततः चतुर्नाम अपि तेषाम एव परस्परम अल्पम श्रुत्वा वहीनम च प्रवृद्धम एषाम उपरि पतिष्यन्तं दृष्ट्वा नियोगी पुरुष वर्धभयेन चत्वारो अपि अलसा केशिष्वा कृष गृहीत्वा गृहात् बहिकृता। उसके बाद उस चारों आलसियों के परस्पर आपस में बात को सुन करके और फैलते हुए आग को ऊपर से गिरते हुए देख करके नियोगी पुरुष ने डर गया, दयावान पुरुष ने डर गया। और क्या किया दयावान पुरुष ने, चत्वारो अलसा अपि, चारों आलसियों को केशेस्वा कृष, केस को पकड़ करके खींचते हुए घर से बाहर किया। चारों आलसियों को दयावान पुरुष ने देखा कि ये चारों आलसी भाग नहीं रहा है घर से, इस तरह तरह का बात बना रहा है। पहला ने क्या कहा, ये क्वेश्चन पूछता है, पहला आलसी ने क्या कहा कि यह कैसा हल्ला हो रहा है, कथम अयम कोलाहल। संस्कृति भी याद रखना है दोस्तों, ये संस्कृति भी पूछ देता है कि कथम अयम कोलाहल, यह किसकी उक्ति है, पहला आलसी का, कि यह कैसा हल्ला हो रहा है। दूसरा आलसी का क्या कहा, तर्कयते यदस्मिन् गृहे अग्नि लग्नो अस्ति, लग रहा है इस समय घर में आग लगा है। तीसरा आलसी ने क्या कहा, को अपि तथा धार्मिको नास्ति, यह इदानीम जलाद्रे वर्षो भी कटे वासमान प्रावृणोति, कोई भी वैसा धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो इस समय हम लोगों को भींगी हुई वस्त्र से या चटाई से ढक दे। चौथा ने क्या कहा, अय वाचाल, अरे वाचाल, कति वचनानि वक्तुम शक्नुत, कितना वचन बोलोगे, तुष्णीम कथम न तिष्ठत, तुम लोग चुप क्यों नहीं रहते हो। उसके बाद ऐसा बात को सुन करके और आग को ऊपर से गिरते हुए देख करके दयावान पुरुष ने डर गया और चारों आलसियों को केस पकड़ के खींच करके घर से बाहर निकाला। पश्चात अन आलोक तनयोगी भी पठितम, और उसके बाद दयावान पुरुष के द्वारा पढ़ा गया, क्या पढ़ा गया, पतिरेव गति स्त्री नाम बाला नाम जननी गति न अलसा नाम गति काशी लोके कारुणिकम बिना। एक स्त्रियों की जो रक्षक होता है, गति, गति मतलब रक्षक, रक्षा करने वाली, एक स्त्रियों की रक्षक, रक्षा करने वाली केवल करने वाले केवल और केवल उसके पति होता है, उसके पति के समान उसका और दूसरा कोई नहीं होता है। एक स्त्रियों की रक्षा, एक स्त्रियों की
सारी जिम्मेदारी जितना उसका पति कर सकता है उसका दूसरा उसके समान कोई नहीं कर सकता है। बालानाम जननी गति, एक बच्चों की रक्षा सुरक्षा जितना उसकी माता कर सकती है उसके समान और दूसरा कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है। न अलसानाम गति काची लोके कारुणिकम बिना, उसी तरह से आलसियों की रक्षा करने वाला दयावान पुरुष के बिना इस संसार में कोई भी दूसरा व्यक्ति नहीं है। ये कौन कहा? योगी पुरुष ने कहा। पश्चातेषु चतुर्णाम अलसेषु ततः अपि अधिकतरम वस्तु मंत्री दाप्यस्मास, उसके बाद जो है इस चारों आलसियों को बहुत अधिक मात्रा में मंत्री के द्वारा दान दिलवाया गया, धन दिलवाया गया। चलिए इस चैप्टर का अब क्वेश्चन देखते हैं। अभ्यास मौखिक निकालिए और क्वेश्चन नंबर 1 है अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि वदत, नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर बोले। इयम कथा कस्मात् ग्रंथात् उद्धृता अस्ति, यह कथा किस ग्रंथ से उद्धृत है? अभी बताया आपको किस ग्रंथ से? पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से। अस्याः कथायाः कस महत्व वर्णितम अस्ति, इस कथा में किसके महत्व का वर्णन है? तो इस कथा में मनुष्यों के गुण और महत्व का वर्णन है। मानवा नाम, इसका आंसर होगा मानवा नाम, मनुष्यों के गुण और महत्व का वर्णन है। अस्या कथाया रचनाकार कह, इस कथा के रचनाकार कौन है? इस कथा के रचनाकार कौन है? विद्यापति हैं। यम कथा किम शिक्षयति, यह कथा क्या शिक्षा देता है? कि मनुष्यों को आलस नहीं करना चाहिए। विद्यापति कह आसित, विद्यापति कौन थे? मिथिला के मंत्री थे, मिथिलायाम मंत्री। विद्यापति कौन थे? अभी क्या आपको बताए कि विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे। विद्यापति कौन थे? लोकप्रिय मैथिली कवि थे। अस्या कथाया कस दोषों वर्णनम अस्ति, इस कथा में किसके दोष का वर्णन है? तो मनुष्यों के दोष का वर्णन है। क दृष्टा सर्वे पलायिता, किसको देख करके सभी धूर्त भाग गया? कह कम दृष्टवा सर्वे ध्रुता पलायिता, किसको देख करके सभी धूर्त व्यक्ति भाग गया? तो अग्नि को देख करके, आग को देख करके। अलसालायाम बहुद्रव्यम व्ययम दृष्टवा तनयोगी पुरुषे किम परामृष्टम, आलसियों अलसालायाम, आलसियों के घर में बहुत द्रव्य व्ययम, बहुत सारे द्रव्य के खर्च को दृष्टवा देख करके तनयोगी पुरुष, नियोगी पुरुष ने किम परामृष्टम, क्या विचार किया? क्या विचार किया? आग लगा करके जांचने का कि कौन आलसी है और कौन नहीं है। जब दयावान पुरुष क्या विचार किया गया कि परीक्षा लेने का, परीक्षाम पूर्व परीक्षा किया जाए। 2 नंबर में है अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तरम एक शब्देन दत्त, नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर एक शब्द में दे। क्वेश्चन को है अग्निम दृष्टवा के पलायिता, आग को देख करके कौन भाग गया? तो सभी धूर्त भाग गया। सर्वे ध्रुता, कति पुरुषा सुप्ता आसन, कितने पुरुष सोए थे? 4 चत्वारः एक पुरुष किम अवदत, एक पुरुष ने क्या बोला? कथम अयम कोलाहल, यह कैसा हल्ला हो रहा है? द्वितीय पुरुष कम अवदत, दूसरा पुरुष ने क्या बोला? कि तर्क्यते यदस्मिन् गृहे अग्नि लग्नो अस्ति, तर्क किया जा रहा है कि इस समय घर में आग लगी है। तृतीय पुरुष किम अवदत, तीसरा ने क्या कहा? कि को अपि तथा धार्मिको न अस्ति, यह इदानीम जलाद्रे वर्षो भी कटे वासमान प्रावृणोति, कोई भी वैसा धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो इस समय हम लोगों को भीगे हुए वस्त्र से या चटाई से ढक दे। चतुर्था पुरुष किम अवदत, 4 में है चौथा पुरुष ने क्या बोला? तो चौथा पुरुष ने क्या बोला कि अय वाचाल कति वचनानि वक्तुम शक्नु तुष्णीम कथम न तिष्ठत, अरे वाचाल कितना बोलोगे, तुम लोग चुप क्यों नहीं रहते हो? 6 क्वेश्चन है। वीरेश्वर का आसित, वीरेश्वर कौन था? मिथिलायाम मंत्री था, मिथिलायाम मंत्री, मिथिला के मंत्री। तत्स्वभाव की दृशा आसित, उसका स्वभाव कैसा था? दयावान और कारुणिक, दानशील और कारुणिक था। कारुणिक मतलब दयावान, दानशील और दयावान था। अलसालायाम सुखम दृष्ट्वा के कृत्रिम आलस्यम दर्शित्वा भोजनम ग्रहंति अस्मा, अलसालायाम सुखम दृष्ट्वा, आलसियों के सुख को देख करके, कृत्रिम आलस को दिखा करके कौन भोजन ग्रहण कर रहा था? सर्वे ध्रुता, सभी धूर्त व्यक्ति। अभ्यास लिखित का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, 10 खाली स्थान को भरने वाला है, ये आप खुद से बना लेंगे किताब देख करके। क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दे। अलस कथाया कथाकार कह, अलस कथा के कथाकार कौन है?
तो विद्यापति है, वीरेश्वर नाम मंत्री कुत्र आसीत, वीरेश्वर नाम का मंत्री, कुत्र मतलब कहाँ, आसीत मतलब था, कहाँ का था, तो मिथिला का था। केशम इष्टलाभम कृत्वा तुंद परिमिर्जा वर्तुले हुआ, किसके इष्ट लाभ को तुंद बढ़ाने वाले लोग आ गए, तो आलसियों के इष्ट लाभ को सुन करके। के कृत्रिम आलस्यों दृष्टवा भोजन ग्रहणती, कौन कृत्रिम आलस को दिखा करके भोजन ग्रहण कर रहा था, तो धूर्त लोग। तत्रैव कति पुरुषा सुप्ता, वहाँ कितने पुरुष सोए थे, 4 पुरुष सोए थे, चत्वारा, ये सब जो है पूर्ण वाक्य वाला है, ये आपको पूछेगा नहीं। चलिए ये चैप्टर जितना इम्पोर्टेंट था वो बता दिए। आशा करते हैं आप लोगों को ये पाठ समझ में आया होगा। तो और भी ऐसे ही संस्कृत और हिंदी के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें। धन्यवाद।